काफी खूबसूरत वादियों और काफी ग्रीनरी कैंपस के अंदर जो कॉलेज है वो है हमारा एनआईटी सिलचर। एनआईटी सिलचर के बारे में पूरा एक कंप्लीट डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू रहने वाला है, जिसके अंदर हम इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि कैसी क्या फैसिलिटीज है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है क्या कैंपस, वो सारी बात करेंगे। साथ ही साथ हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहे होंगे कि है या नहीं है तो क्या है, राइट। इसके बाद हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो गई, आपकी कट ऑफ यानी कि कितनी रैंक तक इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी बात होगी और अंत में हम लोग प्रोज यानी कि इस कॉलेज के लेने की अच्छाइयाँ एंड कॉन्स, कॉलेज की लेने की क्या कुछ बुराइयां हैं, वो सारी बात करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप अपने एडमिशन्स को लेकर के सीरियस हो कि हाँ मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो दिस चैनल विल हेल्प यू, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। एनआईटी सिलचर जो एस्टैब्लिश हुआ था 1967 में। एरिया की बात करें तो काफी बड़ा कैंपस है, ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था, तो काफी बड़ा कैंपस 625 एकर्स के अंदर पूरा टोटल कैंपस बना पड़ा है। ये गवर्नमेंट, ऑब्वियसली एनआईटीज आर गवर्नमेंट, और इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर। देख सकते हो किस तरीके का कैंपस है, वीडियोस होंगी तो वो भी मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूंगा। आगे बढ़े तो आ जाता है रैंकिंग, ठीक है। तो अब इसकी जो रैंक होगी एनआरएफ की, दैट इज रैंक 40, ठीक है। तो पिछले साल से थोड़ा सा खराब कर दिया गया है। पहले रैंक 38 थी, तो 2 रैंक का ऊपर कर दिया। तो इस पे आपको ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज रैंक एक तरीके से झोल है, मतलब कहूँ तो बेकार है, क्योंकि अच्छे कॉलेजों की रैंक बेकार हो जाती है, और जो वैसे कॉलेजेस है प्राइवेट सब, तो इसको मत ध्यान दो। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि मैं और वीडियो में भी बहुत बात करता हूँ इसके बारे में। एडमिशन्स जो है जेईई मेन एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। आपने अगर नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे देख रहे हो, इस साल तो सारे बच्चे दे ही रहे हो, तो जेईई मेन एग्जामिनेशन के थ्रू और जेईई मेंस दे रहे हो, तो क्लास 12th में आपके फिजिक्स मैथ तो कंपलसरी है, ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ आपके पास बायो है या केमिस्ट्री है, तो आपका काम चल जाएगा। इसकी जो है जैसे ही आप एग्जाम दे दोगे, जो भी आपकी रैंक आएगी उसमें आपको फिर जोसा काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, और जोसा काउंसलिंग में जाओगे तो वहाँ टोटल 6 राउंड्स होते हैं। आफ्टर दैट जो सीट्स बचती है तो फिर वो सीसैब में जाती हैं, तो फिर सीसैब के लिए आप लोग जा सकते हो। अगर आप इसमें एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो अप्लाई तभी करना जब आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के 75% क्लास 12th में हो, ठीक है। और अगर आप SC ST हो तो आपको कंसेशन मिल रहा है, आपको 10% कम चाहिए होगा, यानी कि 65% पे काम चल जाएगा। ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो काफी वाइड ब्रांचेस है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब बढ़े आगे तो आ जाता है दैट इज द फी स्ट्रक्चर। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ी ज्यादा फीस करनी पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अदर फीस, वन टाइम फीस, कुछ रिफंडेबल फीस जैसे कि 5000, तो इस तरीके की आपको कुछ ज्यादा फीस लगती है फर्स्ट सेमेस्टर में। आफ्टर दैट सेकंड सेमेस्टर से आपकी फीस थोड़ी कम हो जाती है। तो बता देता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितनी लगेगी। यहाँ इस चीज को ध्यान रखना, ट्यूशन फीस यहाँ की 62,500 है। तो जब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या स्कॉलरशिप्स है यानी कि फी वेवर्स है, तब इस चीज को ध्यान रखना कि जो भी आपको फीस में कंसेशन मिल रहा है, जो भी कम होगा वो ट्यूशन फीस पे होगा, दैट इज 62,000। तो इसमें जो भी कम होना होगा, और जो अदर फीस है वो सब आपको देनी पड़ेगी। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 80,000 है। तो अगर किसी का पूरा ट्यूशन फीस माफ हो रहा है, जैसे SC ST वालों का हो जाता है, तो 62,000 हटा दो, तो लगभग 17,500 रुपीज आपको देना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, राइट। सेकेंड सेमेस्टर से आपकी जो फीस है 67,870 रुपीज, राइट। तो टोटल फीस, कॉलेज की फीस की बात करूं तो आप 5,56,000 यानी कि 5.5 लाख रुपए मोटा मोटी लेके चल लो, इतना रुपए आपको चाहिए होगा। तो अगर आप एनआईटी सिलचर के पास ही रहोगे तो फिर कैंपस आराम से विजिट कर लोगे। अगर आपके पास जो है आप कहीं और के रहने वाले हो, किसी अदर स्टेट से हो, तो फिर जाकर के आपको जो है हॉस्टल भी लेना पड़ेगा। तो हॉस्टल की फीस में टोटल पूरा बता देता हूं, तो 1,90,000 मोटा मोटी 2 लाख रुपए आपके हॉस्टल और मेस, यानी कि टोटल कॉलेज फीस यानी कि हॉस्टल को मिला करके इंक्लूड करके 7.5 लाख रुपए आपके लगने वाले हैं। आगे बढ़े तो आ जाता है वही जैसे बताया, फी वेवर से स्कॉलरशिप्स क्या मिलेगी। तो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड जितने भी एनआईटीज हैं, सब में 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। उसके बाद जो है 100% रिमिशन आपको ट्यूशन फीस पे किन बच्चों को मिलता है, अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, तो आपको क्या होना चाहिए, फादर की इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए, यानी कि पेरेंट्स टोटल जो फैमिली इनकम है 1 लाख से कम हो। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मेरी फादर की इनकम जो है 1 लाख से ज्यादा है, तो अगर 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से भी कम है, तो भी आपको 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस आपको मिल जाएगा। तो
तो ये आपका है सारे एनआईटीज में। तो एक बार आपने सुन लिया, तो अगर कोई दूसरा कॉलेज रिव्यू देखोगे तो इसको देखने की जरूरत नहीं है एनआईटी वाला। आगे बढ़े तो आ जाता है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज द हाईएस्ट पैकेज इज 80 LPA, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी गुड जंप। जैसे कि आप देखोगे पहले 44 LPA था हाईएस्ट पैकेज 2022 में, 2023 में इंप्रूव हो गया। एवरेज पैकेज को आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एवरेज पैकेज पहले 12.64 LPA रहता था, बट इट हैज बीन इंप्रूव्ड ओवरऑल बता रहा हूं। 2023 में 14.39 LPA हो गया, तो लगभग 2 LPA का इंप्रूवमेंट देखने को मिला ओवरऑल, ठीक है। और एवरेज पैकेज सीएसई की बात करोगे, अगर आपको सीएसई ब्रांच मिल जाती है तो यहाँ पे 24.07 LPA, तो यानी कि जो बच्चा आ रहा है उसको 24 लाख की प्लेसमेंट मिल रही है अगर आपको सीएसई ब्रांच मिलती है। मीडियन पैकेज यहाँ पे ओवरऑल सारी ब्रांचों को कंसीडर करें तो 12.61 LPA रहने वाला है। ओवरऑल यहाँ पे सारी ब्रांच को देखा जाए तो 90% बच्चे जो है प्लेस्ड हो जाते हैं, तो काफी अच्छा स्टूडेंट रेशियो है भाई प्लेसमेंट में। देखो आप आ जाते हैं टॉप रिक्रूटर्स, तो सारी बड़ी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सभी बड़ी कंपनीज आपकी यहाँ पे आ रही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडोबी सब, गूगल सब आती है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। टॉप रिक्रूटमेंट्स तो ऑब्वियसली अच्छे एनआईटीज में आ ही रही होंगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो सिलचर एयरपोर्ट है, दैट इज कैंपस से आपका 33.5 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो आप यहाँ पे आकर के कैब वैब के थ्रू आप लोग आ सकते हो। सिलचर का रेलवे स्टेशन है जो कि 10.5 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हो तो और भी पास पड़ जाएगा आपको, ऑटो इन सबसे रीच कर लोगे। कट ऑफ पे आ जाते हैं, ठीक है। कट ऑफ में क्या है, टोटल 6 राउंड होते हैं। जो राउंड 6 होता है, लास्ट राउंड होता है जोसा का, इसके बाद सीसैप में जाते हैं। तो अभी हम सीसैप की बात नहीं करते हैं, फिलहाल हम जोसा की राउंड 6 की बात करें तो इस पीडीएफ में आपको सारा होम स्टेट, अदर स्टेट, होम स्टेट क्या होगा, यानी कि आप उसी स्टेट से हो, ठीक है, आपने क्लास 12 इसी स्टेट से करी हुई है तो होम स्टेट, और अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से करी हुई है, ठीक है, जहां का एनआईटी नहीं है, तो फिर वो अदर स्टेट माना जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे होम स्टेट, अदर स्टेट एंड ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सारा कुछ, पीडब्ल्यूडी, सब कुछ है यहाँ पे। और जेंडर न्यूट्रल और फीमेल वाले बच्चों सबका कट ऑफ है, ठीक है। तो मैं एक आपको समझा देता हूं, इसके बाद ये पूरी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो वहां जाना और वहां जा करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस है सभी की पीडीएफ है, तो वो डाउनलोड कर लेना। मैं समझाता हूं आपको कि एक समझा देता हूं, जैसे कि अदर स्टेट का समझाता हूं। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हो गई, ठीक है, उसमें जो है अदर स्टेट वाले बच्चे ओपन कैटेगरी हो गई, ठीक है, यानी कि जनरल वाले बच्चे जेंडर न्यूट्रल यानी कि मेल हो गए, फीमेल नहीं मेल, तो उनको 46,000 तक यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। 46,000 रैंक है अगर आपकी, तो समझ आ गया। और इसके अलावा जो दूसरे बच्चे होंगे वो सोचेंगे कि मेरे को क्या देखना है, तो आपकी जो कैटेगरी रैंक अभी आपको मिलेगी, ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद देख रहे हो तो मिल गई होगी, नहीं मिली है तो अभी मिल जाएगी जैसे रिजल्ट आएगा, तो आपको कैटेगरी रैंक देखना है, राइट। तो इस चीज को डिस्कस नहीं करते हैं, बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। अब आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपके 3 to 4 मिनट्स हैं, ये कंपलसरी है। अभी आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे या हो सकता है एग्जाम्स ओवर होने के बाद आप वीडियो देख रहे हो, राइट। तो उसके बाद जाकर के अभी आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी परसेंटाइल है या जो आपकी रैंक अभी मिली हुई है दोनों अटेम्प्ट होने के बाद, उसके थ्रू आपको अच्छे से अच्छे पूरे इंडिया के अंदर एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। और इसमें अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हो, उसके बाद हो सकता है आपका पूरा ईयर बर्बाद हो जाए, या हो सकता है आप जिस कॉलेज को डिजर्व करते थे कि ये अच्छा वाला कॉलेज आपको मिल सकता था, आपकी जो भी रैंक है, चाहे आपकी रैंक 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, जो भी रैंक है आपकी, राइट, तो उस पे आप चाहते हो कि बेस्ट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है बिकॉज यू आर द बिगिनर, आप फ्रेशर हो, आपको कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या माहौल होता है और कैसे इंडिया के अंदर कौन से अच्छे कॉलेजेस जहां जहां मुझे अप्लाई करके चलना चाहिए, क्योंकि आपका स्टेट अलग है, आपको यूनिक रैंक मिली हुई है, बहुत सारी चीजें, आपकी कैटेगरी अलग है, ठीक है। तो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, तो इसलिए जाकर के हम जो है 5 to 6 ईयर से बच्चों की काउंसलिंग करा रहे हैं। वी नो डैट कि बच्चों को कहां कैसे क्या एडमिशंस करवाना है और उनके थ्रू जो बेस्ट कॉलेज कहां से दिलवाना है, क्योंकि आप लोगों के जो फादर एंड मदर पेरेंट्स की जो है हार्ड अर्न मनी यानी कि जो मेहनत की कमाई है वो आपकी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप जाकर के हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। पहले मैं आपको ऑनलाइन का भी बताऊंगा एंड देन आफ्टर दैट आपको ऑफलाइन में बताऊंगा कैसे आप ऑफिस पे विजिट कर सकते हो, क्योंकि वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीच कर सकते हो तो आप सामने इंटरेक्शन करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप लोग ऑनलाइन ले सकते हो। आप हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज सब भी चैनल पे पड़े हुए हैं, तो वो जाके देख सकते हो, पेरेंट्स के रिव्यूज सब कुछ डला हुआ है, अगर विश्वास ना हो किसी को तो, ठीक है। तो पहले ये सारी लिंक्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी यही सेम लिंक्स देखेगी, आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हो, ठीक है, जिसमें कि जोसा आप लोग ज्वाइन कर सकते हो,
राइट। जोसा की काउंसलिंग या जोसा के साथ आप सेफ रहना चाहते हो कि नहीं जोसा में नहीं तो सीसैप में मुझे मिल जाए, तो जोसा प्लस सीसैप ले सकते हो। जोसा के साथ स्टेट काउंसलिंग करनी है जैसे कि जैक दिल्ली और भी बहुत सारे हैं, यूपीटीयू की काउंसलिंग हो गई, आईपीयू की काउंसलिंग हो गई, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, रीप की, राजस्थान की, एमपीडीटी, हरियाणा की, एचएसटीएस, तो जिससे बिलोंग करते हो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। जोसा के साथ 2 स्टेट काउंसलिंग, वो सारा भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको आप ज्वाइन करोगे तो इसके बाद क्या क्या फैसिलिटीज हम देंगे आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। ये बहुत अफोर्डेबल है, दैट इज 1499, 1500 रुपीज में आपको जोसा की काउंसलिंग मिल जाती है पूरे, जब तक एडमिशन आपका नहीं हो जाता। जैसे ही आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करते हो उसके बाद ही आपको तुरंत कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद जाकर के आपके साथ क्या होगा कि जो भी आपको कॉल कर रहे हैं दैट इज योर पर्सनल मेंटर, क्योंकि उन्हें पर्सनल मेंटर अलॉट करके ही फिर आपको जाकर के उन्होंने कॉल किया है, ठीक है। यानी कि वो पर्सनल मेंटर जो आपके लिए अलॉट हुए हैं वो अभी से लेके जब तक आपको एडमिशन दिला नहीं दिया जाता कॉलेज में तब तक, चाहे डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पर्सनल मेंटर्स होंगे, तो वो आपको एक चीज मिलने वाली है। आफ्टर दैट क्या होता है कि आपको ये पर्सनल मेंटर अलॉट हो गए, वो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे जहां पे जो भी प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी ले रखा है, ठीक है, काउंसलिंग सपोर्ट, वो सारे प्रीमियम स्टूडेंट्स ही उस ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे, राइट। एंड अफोर्डेबल तो हमारा रहने ही वाला है। और साथ में यूनिक चीज क्या मिलती है, दूसरे काउंसलर्स पीडीएफ शेयर करते हैं अपना वक्त बचाने के लिए और एक ही पीडीएफ बना करके सबको भेज देते हैं, बट वी आर द बेस्ट काउंसलर्स, इसलिए हम कहते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों से डायरेक्ट कॉल पे बात करते हैं, क्योंकि हर बच्चे की यूनिक रैंक है और हर बच्चे का स्टेट, ये सारा कुछ रहता है। तो क्या करते हैं बच्चे से सारी इंफॉर्मेशन ले करके सारा कुछ करके फिर पर्सनल मेंटर्स खुद से ही फिल करते हैं, पूरी चॉइस फिलिंग पर्सनलाइज खुद से ही करते हैं हर बच्चे से बात करके। तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल पर्सनलाइज हो गया और उससे बेस्ट मिल सकता है, वरना अगर सेम चॉइस फिलिंग सबके लिए काम कर जाती तो फिर एक वीडियो मैं भी नहीं डाल देता कि यही चॉइस फिलिंग है सारे कर लो, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको काउंसलिंग सपोर्ट लेना जरूरी है, तो जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आफ्टर दैट इसके बाद आते हैं कि हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग में आप कैसे आ सकते हो। जैसे आपका एग्जाम अगर ओवर हो गया है तो आपको पूरा जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, पूरा एड्रेस, उस एड्रेस पे आप लोग रीच कर सकते हो। कहाँ है, दिल्ली एनसीआर के अंदर है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन है, जो कि हमने बिल्कुल मिडिल में रखा है जिससे कि हर जगह के बच्चे इजिली रीचेबल हो। मेट्रो स्टेशन पे उतरना है, वॉकिंग डिस्टेंस है, वहां पे आप पहुंच जाओगे। अगर अभी एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं तो आपके लिए वीडियो सब भी डल रही होंगी कि कहां ऑफिस है, कैसे रीच करना है, ठीक है। तो वहां पे आप अपने पेरेंट्स के साथ आना। वहां आने के बाद सबसे चीज बेस्ट मिलती है आपको, क्या होता है कि आप आना तो पेरेंट्स के साथ आना, राइट। पेरेंट्स के साथ आओगे, उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप आते हो आपको सारा कुछ समझाया जाएगा, सारी बातचीत होगी। आफ्टर दैट आपको कुछ भी नहीं करना है। एक जो रत्ती भर भी जो चीजें होती है ना, जो आपको फॉर्म फिलअप से लेके हर एक चीज, हर एक पॉइंट पे जो भी चीज होगा वो सारा कुछ हम लोग संभाल रहे होंगे, और सारा इंटरेक्शन आप ऑफलाइन में आकर के कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, सारा कुछ, ठीक है। अब इसी ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जो दूसरे काउंसलर्स है जो कि बच्चों के साथ फ्रॉड भी करते हैं, स्कैम भी करते हैं और कभी कभार बहुत ज्यादा चार्ज भी करते हैं और फिर कुछ मिलता नहीं है तो बच्चे परेशान रहते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। काउंसलर्स आपसे 1 लाख 1.5 लाख ऐसे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेते हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं लेते। जो अफोर्डेबल चीज हो और प्रीमियम हो बच्चों के लिए फैसिलिटीज, वो दोनों चीज देना चाहते हैं। 1 लाख नहीं, उसका हाफ 50,000 भी नहीं, 50,000 का हाफ 25,000 नहीं, उससे भी कम में आपकी पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज, इतनी सारी कुछ आपको मिल रहा है, तो किस चीज का वेट है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते। ऑफलाइन में आने के लिए पूरा जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, तो आप आराम से वहां पे आ सकते हो। अब आ जाते हैं हॉस्टल एंड मेस। तो यहाँ टोटल 11 हॉस्टल्स हैं, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है तो 11 हॉस्टल्स हैं, जहां पे 8 हॉस्टल फॉर बॉयज एंड 3 हॉस्टल फॉर गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पे डबल सीटर, सिंगल सीटर रूम्स यहाँ पे अवेलेबल है और ट्रिपल सीटर रूम्स, यानी कि तीनों तरह के, 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, तीनों तरह के हैं। तो फर्स्ट ईयर वालों को 2 सीटर 3 सीटर मिलता है, एंड जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 1 सीटर यानी कि सिंगल सीटर, यानी कि फाइनल ईयर वाले बच्चों को ज्यादा मजा आता है, अकेले में रहते हैं, वरना फिर शुरुआत में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। और रूम्स के अंदर बेसिक जो भी चीजें, टेबल हो गया, ठीक है, उसके बाद फैन, ट्यूबलाइट, अलमीरा, बेड हो गया सोने वोने के लिए, तो ये सारा कुछ रहेगा। कैंपस के अंदर वाईफाई की फैसिलिटीज रहेंगी, और वाईफाई में इशू आता है तो लैन केबल है, लैपटॉप पे लगाओ और उससे काम करो, राइट। और आपको वॉशरूम सही मिल जाएंगे, उसमें जो है साफ सफाई होते रहती है, ठीक है। वाटर कूलर की फैसिलिटी हर जगह, बहुत सारे जगह लगा रखी है जिससे कि आपको पानी वानी पीने की कोई दिक्कत ना आए। जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट। और कॉमन रूम्स है जहाँ पे आपको कुछ भी मैच वैच देखना हो, ठीक है, आईपीएल देखना हो, और उसके अलावा आपको कभी मीटिंग करनी हो, कुछ भी करना हो ना,
ठीक है, सारा कुछ आप लोग कर सकते हो। हॉस्टल H6 एंड H7 जो है उसको जो है बस की फैसिलिटी मिलती है, राइट। H6 एंड H7 को 4 मील्स यहाँ अवेलेबल है। मेस यहाँ पे 2 तरह से डिवाइडेड है, वेज एंड नॉन वेज में। अलग अलग मेस के अलग अलग खाना है, अलग तरीके का आपको थोड़ा स्वाद आने वाला है, ठीक है। सेंट्रल कैंटीन अवेलेबल है और मेस फूड इज डिसेंट, ठीक है, नहीं कि अच्छा मेस फूड है यहाँ का, मतलब बहुत मैं बताता हूँ कि जहाँ के बेकार भी है बट यहाँ का डिसेंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है स्पोर्ट्स। तो इतना बड़ा कैंपस क्यों है? सारा फैसिलिटी देने के लिए ना। स्पोर्ट्स में भी सारे फैसिलिटीज है, बैडमिंटन कोर्ट्स, फुटबॉल का ग्राउंड, रनिंग ट्रैक्स, क्रिकेट का ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, लॉन टेनिस, खो खो का ग्राउंड, वेट लिफ्टिंग यहाँ होती है, वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं फ्लड लाइट्स के साथ, यानी कि रात को खेलने के लिए, बास्केटबॉल कोर्ट्स भी हैं फ्लड लाइट्स के साथ, मॉडर्न जिम है, यानी कि जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं है कि भाई कोई कुछ कर ही ना कर सके जिम में, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस ये सब मिल जाता है। जो भी फोटोज वीडियोस होंगी वो सब आप देख सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो उसमें भी दिखेंगी। आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो काफी बड़ा कैंपस है, दैट इज द 625 एकर्स, और ग्रीनरी है कैंपस के अंदर, ठीक है। और सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर है, यानी कि वहां पे जाकर के आपको जो भी प्रोजेक्ट वर्क करना है, कोडिंग का काम करना है, जो भी करना है तो बना रखा है कि बच्चे जाके कर सकते हैं। एस्टैब्लिश हुआ था 1967, तो काफी पुराना एनआईटी है, ठीक है। क्लासरूम्स के अंदर प्रोजेक्टर्स लगे, टीचर्स उससे भी पढ़ाते रहते हैं, राइट। उसके बाद लेबोरेटरीज हैं काफी अच्छी, और वहां पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। कोई भी अगर कुछ खराब होता है इक्विपमेंट तो उसको चेंज कर देते हैं, बट गवर्नमेंट है तो थोड़ा सा टाइम लगता है बट चेंज हो जाता है। वाईफाई की कनेक्टिविटी कैंपस के अंदर है। बैंक एटीएम है, यानी कि एसबीआई बैंक भी वहां देखने को आपको मिल जाएगा। मेडिकल सेंटर है वहां, कभी ऐसा ना हो कि आपको कोई चोट वोट लग जाए, अगर लग जाता है तो कैंपस के अंदर ही उसका इलाज भी आपका हो जाएगा। हेल्थ सेंटर या मेडिकल सेंटर भी वहां अवेलेबल है। सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसके अंदर पूरा एयर कंडीशन है, यानी कि एसी लग रखा है लाइब्रेरी में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाके घंटों घंटों जाके पढ़ सकते हो, वहां पढ़ाई कर सकते हो, और वहां आपको सारी तरह की बुक्स मिल जाएगी। अपना जो है जो ब्रांचेस की बुक है वो, या हायर स्टडीज कर रहे हैं जो भी करना है तो उस सब की सारी लगभग बुक्स वहां रहती है। वहां से बच्चे ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, इशू करा करके पढ़ाई करके वापस कर देते हैं, राइट। फैकल्टीज काफी अच्छी हैं, हेल्पफुल रहेंगी आपकी। हर डिपार्टमेंट की खुद की बिल्डिंग, और आसपास में आपको स्टेशनरी शॉप, साइकिल शॉप, डेली नीड की चीजें आपको कैंपस में ही देखने को मिल जाएगी। गेस्ट हाउस अवेलेबल है, तो ये काफी अच्छी चीज है कि आपके पेरेंट्स अगर आते हैं तो आपको गेस्ट हाउस में जाकर के बातचीत कर सकते हो। ये वहाँ के जो स्टाफ है ये सब वहाँ पे रहते हैं। मैंने बता दिया काफी अच्छा है, ग्रीन कैंपस है, और 20 से ज्यादा पॉन्ड्स है कैंपस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाता है फेस्ट एंड क्लब्स। तो इनकैंडेसेंस करके एक एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, तो काफी अच्छा फेस्ट कराते हैं, ठीक है, काफी अच्छा। फोटो वीडियो होगी तो वो मैं दिखाऊंगा, बहुत अच्छा फेस्ट होता है यहाँ का, जो भी है मतलब फेमस है आसपास में। टेक्नोसिस करके एनुअल टेक्निकल फेस्ट है, और इसके बाद इनोवेशन सेल, रोबोटिक्स क्लब, कोडिंग क्लब, एडवेंचर क्लब, ड्रामेटिक क्लब, ये सारे क्लब्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की सोसाइटी सब भी है इसी की। तो बहुत कुछ है, कॉलेज में जाओगे तो मजा आने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स, कॉलेज के क्या अच्छाई हैं क्या बुराई हैं। तो पहले अच्छाई ही सुन लो, फिर बुराई भी सुन लेना थोड़ा। प्लेसमेंट्स बात करें तो काफी अच्छी हैं, ठीक है, बट उतनी भी अच्छी नहीं है। कुछ कुछ एनआईटीज हैं जो कि यार मतलब काफी अच्छी हैं, राइट, तो उनसे थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो उतना नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ऊपर की टॉप ब्रांचेस मिलती है तब तो काफी अच्छा है। जैसे कि मैंने सीएसई बताया तो 24 लाख, तो अच्छा है, बट वही बिल्कुल लोअर मिलती है, उतना अच्छा नहीं रहता है। कोडिंग कल्चर अच्छा है, एलुमनाई नेटवर्क, इतना पुराना कॉलेज है तो एलुमनाई नेटवर्क अच्छा रहता है, तो क्या होता है आपको प्लेसमेंट सब में हेल्प मिल जाती है उनसे, ठीक है। बहुत सारे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी कॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी जस्ट बताया मैंने आपको, ग्रीनरी है कैंपस के अंदर, तो काफी अच्छा है, काफी बड़ा कैंपस है, पॉन्ड्स है, 20+ पॉन्ड्स अवेलेबल है यहाँ पे, रैगिंग फ्री कैंपस है, और फेस्ट एंड कॉलेज लाइफ तो काफी अच्छी रहने वाली है, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, जितनी फीस लगाओ उससे ज़्यादा का ही प्लेसमेंट मिल जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा कॉन्स पे। तो अटेंडेंस और गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो तो रहता ही है हमारे जितने भी हैं, और कर्फ्यू टाइमिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट है गर्ल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर के, तो ये अच्छी भी चीज़ है। बहुत सारे जो गर्ल्स हैं उनके लिए वो सोच रहे होंगे यार कि हमें नहीं मतलब रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये अच्छी भी चीज़ है, तो मैंने कॉन्स में डाल दिया, वरना ये प्रोज में भी आप लोग रख सकते हो, ठीक है। तो सारा कुछ समझ आ गया ना, तो आप क्या करो, इसको जा करके पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करो। क्या करो, जल्दी जाओ। तो आई होप सो कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, किस लिए है वो, आपका कमेंट करना है ना। अच्छी लगी वीडियो वो बताओ, नहीं अच्छी लगी तो वो बताओ, कुछ कमी लगी है तो वो बताओ, सारा कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और काउंसलिंग सपोर्ट जाके ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि अगर एडमिशन्स के लिए आपने थोड़ा भी मजाक
और थोड़ा भी कुछ कर लिया ना फिर बाद में पछताने वाले हो, साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और ऑफिस पे आ जाना आफ्टर द एग्जामिनेशन। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।